hate crime by Muhammad, कुरान एंड इस्लाम। खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आज का जो उन्वान है वो इंग्लिश का तो वही रहेगा जो बड़ा मुख्तसर भी है लेकिन अच्छा है और मानी मफहूम से भरा हुआ है, और वो है मुसलमानों का खास तौर पे मोहम्मद, कुरान और इस्लाम में नफरत आमेज अल्फाज जो हैं, नफरत आमेज अल्फाज जो जुर्म है। ख्याल रहे कि अगर इंसान के लिए नफरत आमेज मुजरमाना लफ्ज इस्तेमाल करे तो उसमें तशखीस एनालिसिस ये करना चाहिए पहले कि वो किसके कहे हुए लफ्ज हैं। हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने शरारती चूहों का एक प्रोग्राम दिया। किसी मुस्लिम ग्रुप ने, अभी मैं उसको पीछे नहीं पड़ा हूं, उन्होंने यूट्यूब टीम को मिसलीड करते हुए हमारे ऊपर इल्जाम दिया कि हमने ये नफरत आमेज जुर्म किया है, कि हमने उनको शरारती चूहे कहा है। अब ध्यान से सुने जरा, हमने इस्लामी वोकैबुलरी, इस्लामी अल्फाज मुसलमानों पे इस्तेमाल किए। क्यों? पहले उन्होंने किए हुए हैं, हमने उनके अल्फाज उनके ऊपर किए हुए हैं। वो क्या है? बंदर और सूअर और चूहे। ये इस्लामी अल्फाज हैं, कुरानी अल्फाज हैं, मुहम्मदी अल्फाज हैं जो इसराइलियों के ऊपर इस्तेमाल किए हैं। क्या हक है उनको इस्तेमाल करने का? ये क्या उस वक्त वो मुजरम करार नहीं दिए जा सकते? उनको मुजरम करार क्यों नहीं किया गया? नंबर एक, वो लोग जो अपना मटेरियल स्टडी नहीं करते हैं, कुरान स्टडी नहीं करते, हदीस स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई मसीही उनको शरारती चूहे कह दे तो वो भाग के जाके यूट्यूब का दरवाजा खटखटाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये हेट क्राइम है, ये तो नफरत अमेज है काम, ये तो जुर्म है। तो वो अपना वावेला करते हैं। हम आज उनको ये साबित करना चाहते हैं कि हम तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किए। पहले तुम हेट क्राइम में आते हो, जो मुसलमान है उसमें कौन शामिल है हेट क्राइम में? तुम्हारा मोहम्मद, तुम्हारा कुरान, तुम्हारा इस्लाम, ये सारे हेट क्राइम में, नफरत आमेज जुर्म में मुलव्वस हैं, ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरीके से। कौन कौन? मोहम्मद, कुरान और इस्लाम हेट क्राइम में। क्योंकि अगर मुसलमान इंसान होते हुए किसी दूसरे इंसान के ऊपर, जो मसीही हो या यहूदी हो या हिंदू हो या सिख हो, उसके ऊपर बंदर, सूअर और चूहे के अल्फाज इस्तेमाल करें तो ये हेट क्राइम साबित नहीं होता है? ये नफरत अमेज अल्फाज से मुलव्वस जुर्म साबित नहीं होता? कहां है तुम्हारी अकल? कहां है तुम्हारा फलसफा? कहां है तुम्हारी हकीकत? जानने की कोशिश करें। वो मुसलमान जिन्होंने ना कुरान पढ़ा है ना हदीस पढ़ी है, लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम लगा दे कि हम हेट क्राइम में मुलव्वस हैं। आज साबित करते हैं हम नहीं, ये इस्लाम है, मोहम्मद है और कुरान है। हम आपके अल्फाज आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से आपके ऊपर अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। वो क्यों? कौन कौन से हैं?
آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر صرف الزام لگایا ہے. میرے ہاتھ میں نوبل قرآن ہے. کون سا قرآن ہے؟ نوبل قرآن. یہ ہے میرے ہاتھ میں. سورت ہے اس کی 5 اور آیت ہے اس کی 60. 60ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ توجہ دیں. Say, O Muhammad, to the people of the scripture. محمد اہل کتاب والوں سے بات کرو. Shall I inform you of something worse than that? کیا میں اس سے بھی زیادہ کوئی بدتر بات آپ سے بیان کروں؟ Regarding the recompense from Allah, those Jews who incurred the curse of Allah and His wrath, ان یہودیوں کے اوپر جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. He transformed into monkeys and swines. He transformed unto monkeys and swines those who worshipped taghut, false deities. جو جھوٹے خداؤں کے پوجا کرتے تھے ان کو بندر اور سور بنا دیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. بندر اور سور یہ ہیٹ فل ہیں. یہ ہیٹ کرائم ہے قرآن کا اور محمد کا اور ان کے اللہ کا جو اسلامک اللہ ہے. بت اللہ جو ہے. اب میں آپ کو حدیث میں سے بیان کرتا ہوں. یہ ہے بخاری والیوم 4 صحیح البخاری حدیث نمبر 3305 صفحہ 317 3305 حدیث نمبر ہے. والیوم 4 ہے صفحہ 317 پہ ہے. جتنا ضروری ہے اتنا پڑھوں گا. Narrated Abu Huraira, the Prophet said, a group of Israelites who were lost. Nobody knows what they did, but I do not see them except that they were cursed and transformed into mouses or rats. Mouses or rats. Mouses or rats. یہ ہیٹ کرائم ہے ان رائٹنگ اسلام کا. یہ ہیٹ کرائم ہے. یہ نفرت آمیز جرم ہے. یہ ہے. یہ محمد کا ہے جناب. اب اس کی جو فٹ نوٹ ہے وہاں پہ پڑھتے ہیں. It was illegal for the Israelites to eat the meat or drink the milk of camels, while they were allowed to eat the meat and drink the milk of sheep. The Prophet inferred from the rat's habit that some Israelites had been transformed into rats. یہ محمد کے الفاظ ہیں کہ اسرائیلی چوہے بنا دیے گئے. دوسرا حصہ. Later on the prophets were informed. پھر محمد کو یہ بتایا گیا through revelation الہام کے ذریعے about the fate of those Israel جو اسرائیلی تھے ان کی قسمت کے بارے میں. They were transformed into pigs and monkeys. ان کو بندر اور ان کو سور اور بندر بنا دیے گئے. یہ ہے ہیٹ کرائم بلیک اینڈ وائٹ میں, سیاہ سفید میں. یہ رائٹنگ میں ہیٹ کرائم ہے اسلام کا. جب کوئی کرسچن یا جیو مسلمانوں کو یوٹیوب کے اوپر ناٹی ریٹ کہتے وہ ہیٹ کرائم بن گیا. اب یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ ان کے قرآنی الفاظ ہیں اور حدیثی الفاظ ہیں. بندر, چوہے, سور جو آفیشل لینگویج میں لکھے ہوئے ہیں. تو محمد, اللہ, قرآن, اسلام آفیشلی ہیٹ کرائم میں ملوث ہیں. اب ان کا کیا کرو گے؟ سوچو. جو مسلمان غلطی سے جنہوں نے اسٹڈی نہیں کی اسلام کی اور وہ یوٹیوب کے سر پہ چڑھ کے ان کو اپنا روک دبانے کی کوشش کرتے ہیں, جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, جی ہیٹ کرائم ہو گیا, جی EICM کی طرف سے ہو گیا, جی سیمی سیمسن کی طرف سے ہو گیا. ہم آپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اسلامی, جو قرآنی الفاظ ہیں اور جو حدیثی الفاظ ہیں. بندر, سور ہم نے لفظ استعمال نہیں کیے.
हाँ, चूहे जरूर किया है, और चूहे मोहम्मद ने इस्तेमाल किए हैं, पहले इस्लाम ने इस्तेमाल किए हैं हदीस में, यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए। जब मोहम्मद ने किए तो ये हेट क्राइम क्यों नहीं बना भाई? जवाब दो जरा, क्यों ये नफरत आमेज जुर्म क्यों नहीं बना? पकड़ो मोहम्मद को, पकड़ो बुत अल्लाह को, पकड़ो इस्लाम को, पकड़ो कुरान को। इसलिए हमारा प्रोग्राम जो शरारती चूहों वाला है ना, उसको वापस लेके आए और उसमें गलती ना करना, इससे वरना हम कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। कोशिश करेंगे कि हम ना करें, लेकिन अगर आपने अपने हक धर्म भी दिखाई तो फिर हमारे लिए आज़ादी के दरवाजे खुले हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह के पास आए, बिला वजह हमारे ऊपर हेट के, क्राइम के और नफरत अमेज अल्फाज इस्तेमाल ना करें। हाँ जी, हम हक हासिल रखते हैं कि आपके अल्फाज आपके ऊपर इस्तेमाल करें। हमने किए हैं, वो हेट क्राइम नहीं है। अगर इस्लाम में वो हेट क्राइम नहीं है, अगर कुरान में हेट क्राइम नहीं है, अगर मोहम्मदी अल्फाज में हेट क्राइम नहीं है, अगर हदीसी अल्फाज में हेट क्राइम, तो ये हेट क्राइम हमारा नहीं है, ये आपका है, और हमने आपके अल्फाज आपके ऊपर इस्तेमाल किए। सोचें, परखें, और हिम्मत है तो जवाब देना। खुदा बरकत दे सारों को। बाय बाय।